चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कक्षा को। हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की सत्र में। ये एक विशेष सत्र है जो हम 5 दिन कंटिन्यू करेंगे। गौर कथा स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और ये जो स्वर्ण अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, ये सबसे ज्यादा जो है दयालु अवतार है जो इस कलयुग में जो है महाप्रभु जो आए हैं। और ये जो है फ्री में जो है ना सभी को जो है हरि नाम का जो है महाप्रसाद जो है सभी को जो है दे रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा स्टार्ट करने से पहले है मैं आप सभी को बता दूं कि हम जो है 5 दिवसीय ये जो कक्षा है हम उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो प्रथम जो है कई माता जी या प्रभु जी पूछ रहे थे प्रार्थनाओं का मतलब भी। तो हम इस कक्षा में जो है प्रार्थनाओं के मतलब भी देखेंगे आज के दिन। और फिर जो है शिक्षाष्टकम जो जो प्रार्थना है वो देखेंगे। और फिर उसके बाद प्रार्थना खत्म हो जाएगी तो फिर जो है हम कथा सुनेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में, स्वर्ण अवतार जो है। और फिर हम जो सभी जो है एक बोलते ना यात्रा जो है जूम के माध्यम से जो है हम वर्चुअली जो है सभी भक्त को है महाप्रभु का जो गौर लीला का जो एक स्थान जो है विभिन्न विभिन्न स्थान है हम सभी वहां पर जो है एक जो है जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रार्थना है, आज ये प्रथम दिन है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। इस तरह से है। और कल जो है दूसरा दिन रहेगा। बीच में हम लोग एक दिन का जो है कथा का गैप दिए हैं, बट बुधवार को जो है एकादशी है। और एकादशी में जो है हम भगवान के पवित्र नामों का जो है जप करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जो है यही बताए कि वो जो है पवित्र नामों में जो है वास करते हैं। और इस पवित्र नाम का जब हम उच्चारण करेंगे तो हम जो है भगवान के धाम जो है वापस जा सकते हैं। तो फिर तीसरा दिन चौथा दिन जो है हम 21 तारीख को बृहस्पतिवार को जो है तीसरा दिन का कथा करेंगे। और अंतिम दिन जो है शुक्रवार को जो हम कथा करेंगे चौथा दिन का जो है गौर कथा का। तो ये जो 5 दिवसीय जो कथा है इसका मेन जो हम सभी का जो मकसद है, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो हम ज्यादा से ज्यादा जान सके। और सबसे जो बोलते हैं ना अब भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो कृपालु जो अवतार है वो जो है महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उनके बारे में हम जब जानेंगे तो 25 बोलते हैं जनवरी मार्च को जो है 2024 को उनका आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है। तो उसको महाप्रभु को हम अपने हृदय में जो है प्रेम पूर्वक जो है ला सकते हैं। तो यही जो हम सभी का जो है 5 दिवसीय का कक्षा का जो है मकसद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी जो है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। हम एक बार प्रार्थना कंटिन्यू पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और एक एक प्रार्थना के ऊपर जो है हम सभी जो है चर्चा करेंगे कि उसका जो है मीनिंग क्या है। ठीक है। आप म्यूट होके या अनम्यूट होके जो है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निर्विशेषशून्यवादी देशातारिणे। जय तारिणे श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैता गदाधर गदाधर श्रीवासति गौर गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद नमो हरे महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरतीश्वर नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। धन्यवाद माता जी, इस प्रभु जी सभी को प्रार्थना करें। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पदा का सामने नामने नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदाय निगौर कथा दामोदय नगर रामातारिणे मुखम करोति वाचलम पंगम दंते गिरिम यत् कृपाता हम वंदे श्री गुणंदनाथ परमानंदम माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। एक बार सभी आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। काफी सारे माता जी और प्रभु जी पूछ रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है, तो हम लोग सोचे चलिए प्रार्थना का जो है आज क्योंकि प्रथम दिन है तो हम इसका मीनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर कथा हम स्टार्ट करेंगे। और कल से जो है हम डेली इस प्रार्थना को जो है पढ़ के जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये देखिए, ये श्री गुरु प्रणाम मंत्र है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे जो है हम, जो हमारे गुरु जो होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद है हमारे जगत गुरु हैं, तो हम जो है पहले उनको जो है हम बोलते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु को है ना, हम क्या करते हैं पहले सादर जो है प्रणाम करते हैं। क्यों क्यों प्रणाम कर रहे हैं उनको? प्रणाम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में जो है हम जो है इस आंख से, चक्षु से तो देख पाते हैं, लेकिन असली जो चक्षु, जो दृष्टि जो है, हमारे गुरु जो है, ये बोलते हैं जिन्होंने जो है मेरी आंखों को जो है खोला है। किससे खोला है? भगवान जो है, गुरु जो है, कौन आंख को खोले? वास्तव में हम सभी जो है ना अज्ञानता के अंधेरा में है, जो हम सभी जो है अंधा हो गए हैं। तो अज्ञानता के अंधेरा में जो अंदर हुए, तो गुरु जो रहते हैं वो जो है हमारी आंख को खोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते देते हैं। जैसे कोई भी पथ में जो होता है ना, आपको यहाँ से वहां जाना होता है तो अंधकार रहता है, तो आपको टॉर्च की आवश्यकता रहती है। तो गुरु जो है वो हमारे बोलते हैं इस पथ प्रदर्शक हैं, वो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से हमें जो है इस पथ को जो है पार करना है, किस तरह इस भौतिक भव सागर में हम यहाँ पे जो है आके फंसे हुए हैं। हम यहाँ पे अज्ञानता में, हमें लगता है कि हम यहाँ पे हमेशा रहने वाला है, तो उस अज्ञानता को जो है वो दूर करते हैं। क्या चीज से? ज्ञान के जो, ये जो बोलते हैं प्रकाश रहता है ना, उसको दूर करते हैं। तो अज्ञानता को वो जो है अंधेरे से बोलते हैं मशाल, बोलते हैं ज्ञान की मशाल से जो रहता है वो है उनको दूर करते हैं। तो ये गुरु का मतलब क्या है? गुरु प्रणाम मंत्र जो कहते हैं, इससे मतलब क्या होता है? तो ये जो है हमें एक मदद करता है कि किस तरह पूर्ण रूप से जो है हम एक दिव्य चेतना के स्तर पर हम पहुंच सके। क्योंकि हम देखिएगा, इस चेतना को पहुंचने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो गुरु हमें जो है मदद करते हैं। और क्या करता है, हमारे मन के अंदर बहुत सारे बोलते हैं ना दूषित चीज भरा हुआ है, बहुत गंदगी भरा हुआ है, और ये बहुत सारे नेगेटिविटी भरे हुए हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो है हमें गुरु जो है मदद करते हैं। और क्या करते हैं गुरु? हम कई जन्मों से जो है जन्म लेते आ रहे हैं, उसको जो है ये सारे के सारे चीज, जितना भी पाप है सबको जो है गुरु जो है नाश कर देते हैं। और हमें जो है एक अनुभव कराते हैं कि ये जो दिव्य प्रेम है, जो भगवान के जब हम नाम लेते हैं, भगवान के जब गुरु के सानिध्य में रह के जब हम सेवा करते हैं, तो हमें एक अनुभव कराते हैं कि वास्तव में जो है हमें क्या करना है। और हमें ये जो भौतिक संसार जहां हम रह रहे हैं, वहां हमें मदद करते हैं कि शास्त्र के चक्षु से जो है हमें दिखाते हैं कि क्या वास्तव में हो रहा है, क्या हम कौन है, किस तरह से हमें मदद करते हैं। और हमें जो है कहते हैं शास्त्र में जो भी चीज लिखा हुआ है ना, तो उसको उस चीज से जो है हमारे बयानों को जो है प्रामाणिकता जो है वो अधिकार देते हैं। जो कानून किताब में, जो शास्त्र में लिखा है, उससे जो है गुरु जो है हमें साबित करके जो है मदद करते हैं कि किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। तो ये गुरु प्रणाम मंत्र है। आइए हम सभी जो है शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को मतलब करते हैं। तो इसका जो मीनिंग है क्या है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो हम वास्तव में जो है शिला प्रभुपाद जो है उनके दिव्य अनुग्रह हैं। हम तो बोलते हैं ना, हम जो है ये शिला प्रभुपाद को नमन कर रहे हैं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण को जो है बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो बोलते हैं ना, भगवान के जो भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त रहते हैं, वो भगवान को अति प्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि लिए वो है हमेशा जो है भगवान के बोलते हैं चरण कमल के ऊपर जो है आश्रित रहते हैं। 24 घंटा 7 दिन जो है वो भगवान के बारे में जो है चिंतन करते रहते हैं, और वो सोचते हैं किस तरह से जो लोगों का जो है उद्धार कर पाए। तो ये जो है शिला प्रभुपाद आए, हम उनको जो है श्रद्धांजलि करते हैं, अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस मीनिंग को मतलब है, क्योंकि बोलते हैं जब हम भगवान के भक्तों के जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान को और समझना जो है आसान हो जाता है। तो बोलते हैं शिला प्रभु दूसरा पंक्ति में कह रहे हैं कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु जो हैं सरस्वती गोस्वामी महाराज जो हैं, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। अब उनको हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सादर प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो वास्तविक में हमें क्या दे रहे हैं? दया पूर्वक जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो है प्रचार संदेश जो है बोलते हैं ना, जहाँ छोटे छोटे गांव शहर में जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का हरि नाम संकीर्तन का जो है प्रचार होना चाहिए। तो इस मैसेज जो है, संदेश जो है महाप्रभु का, तो ये जो है क्या करते हैं श्रीला गुरुदेव जो है क्या करते हैं, संदेश का जो है प्रचार कर रहे, कहाँ कर रहे हैं?
ओके, श्वेता माता जी जुड़े हैं। हाँ श्वेता माता जी, आप याद है आप पूछ रहे थे ये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश का मतलब क्या, तो यहाँ पे हरे जो है कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। माता धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि वो जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो है संदेश का जो है प्रचार कर रहे हैं। कहाँ पर? पश्चिमों देशों में जाके जो है हम सभी को जो है मुक्ति दिला रहे हैं। किसको दिला रहे हैं? जो कि क्या है, इम्पर्सनलिज्म और वॉइडिज्म। इसका अर्थात जो है जो निर्विशेषवादी लोग जो हैं और जो शून्यवादी में से भरे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों का जो है श्रीला प्रभुपाद जो है उद्धार कर रहे हैं। तो ये निर्विशेषवादी का क्या मतलब है? ये ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं, निर्विशेषवादी का जो निष्कर्ष रहता है वो बोलते हैं ना, सर्वोच्च अव्यक्त ऊर्जा या शक्ति रहते हैं। वो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो जानते हैं कि भगवान क्या है, एक है। वो जानते हैं भगवान में जो है लीन होना चाहते हैं। बोलते हैं कि हम सभी जो है एक हैं। और वो इमेजिन करते हैं कि हम भी जो है भगवान की शक्ति में जो है लीन होके जो हम जो है सब जो है एक बन सकते हैं। तो ये है निर्विशेषवादी को इसका मतलब है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं राक्षसी गुणों का होते हैं, जो स्वयं जो है भगवान को एक होके जो है भगवान बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में जो है वो भगवान नहीं होता। तो इसको निर्विशेष जो है, इसको फिलोसफी इसको जो बोलते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे जो बोल रहे हैं वाइडिज्म को है, जो शून्यवादी को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसका अर्थात जो है शून्यवादी का मतलब ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः, जो बोलते हैं ना, सर्वोच्च नहीं है, केवल एक ही शून्य है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं भगवान को जो है नहीं मानते, सभी को मतलब शून्य मानते, बोलते कोई नहीं है, सब एक तरह से भगवान की जो है वो। ऐसे व्यक्ति जो है ये नहीं जानते कि हमारा जो है पुनर्जन्म होता है, हम जन्म के बाद भी जो हमारा घर जो वास्तव में है कहीं और है, हमारा डेस्टिनेशन जो है कहीं और है। वो इमेजिन करते हैं कि सब जो है शून्य है। तो ये जो है इस तरह से रहते हैं। तो शीला प्रभुपाद जो है वास्तव में जो है ये निर्विशेष शून्यवादी का जो है प्रचार करने के लिए जो है पाश्चात्य देश में जा रहे हैं और महाप्रभु का जो संदेश है वो दे रहे हैं। तो इसको जो है ये मीनिंग है। अब हम देखते हैं जब भी हरे कृष्णा महामंत्र का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो फिर क्या रहता है, हम ये चर्चा करते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासति गौरभक्तविंदा। ये मंत्र उच्चारण करते हैं पहले और बाद में। तो बीच में जो है पीला वस्तु में ड्रेस में जो है ये है चैतन्य महाप्रभु हैं। और उनके बगल में जो है श्री चैतन्य बोलते हैं ना, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। तो नित्यानंदा प्रभु जो है बलराम जी हैं। और ये कौन है? ये अद्वैत आचार्य जी हैं, ये हैं गदाधर पंडित हैं, श्रीमती राधा रानी, और ये हैं श्रीवास गौर भक्तविंद। तो हम बोलते हैं कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु हैं, जब भी इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो अपने पूर्ण जो विस्तार जो रहते हैं, अपने सगे संबंधी जो जो भी रहते हैं ना, उनके जो बोलते हैं विस्तृत अवतार जो रहते हैं, तो वो भी उनके साथ जो है इस भौतिक संसार में आते हैं क्या करने के लिए? प्रचार करने। तो कौन है? नित्यानंद प्रभु, जो और कोई नहीं बलराम जी हैं। और क्या है उनके अवतार जो है अद्वैत प्रभु जी हैं, जो हैं अद्वैत प्रभु जी हैं। और फिर जो है उनकी अंतरंग शक्ति जो है गदाधर प्रभु हैं, और कोई नहीं श्रीमती राधा रानी है। और यहाँ पे फिर बोलते हैं उनके जो मार्जिनल पोटेंसी है श्रीवास प्रभु। मार्जिनल पोटेंसी का मतलब है सीमांत शक्ति जो है श्रीवास प्रभु होते हैं। तो वो भगवान के रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु इनके बीच में है। तो गौर भक्ता विंद का अर्थात होता है कि जो भी व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है नाम लेता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो नाम लेता है, उनको जो है गौर कहते हैं महाप्रभु को। और जितने भी भक्त रहते हैं उनको नाम जो ले रहे हैं, तो हम सभी गौर भक्त आदि जो हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं कि हम भगवान का नाम को जो है हम ले पाए। तो यहाँ पे जो है हम सभी तो ये जो है मार्जिनल पोटेंसी है, जो कहते हैं सीमांत शक्ति जो है, उसको क्या कहते हैं जो है? तो मार्जिनल पोटेंसी का मतलब है जो हम सभी जितने भी जो जीव जो हैं जो बोलते हैं बीच के शक्ति को माना जाते हैं, बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम सभी जो हैं भगवान के अंश और अंशी हैं। जैसे भगवान को तटस्थ शक्ति बोलते हैं। और वास्तव में जो है हम जो है दोनों जगह रह सकते हैं। क्यों? हम आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा बनाया गया है, और दूसरी तरह हम इस भौतिक संसार में जो जा रहे हैं जो भगवान की माया से जो है बनाया गया। तो उस जो है श्रीवास प्रभु को जो है हम जो है प्रणाम करते हैं। ये जो है मतलब है पंचतत्व का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। श्री गौरंग प्रणाम मंत्र है, ये जो है बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको भी जब भी हम करते हैं, ये भी आप
ले सकते हैं डेली। तो नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरतिश्वा नमः। तो यहाँ पे जो है हम बोल रहे हैं वास्तव में ओम मोस्ट मुनिफिसेंट इनकारनेशन बोल रहे हैं, हे परम सबसे महादयालु जो अवतार, जो परम दानी अवतार अगर कोई हो सकता है तो वो है चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। तो वो बोल रहे हैं वो कौन है, ये जो है भगवान स्वयं कृष्ण है, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो है इस भौतिक संसार में जो है प्रकट हुए 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 हैं। और फिर कह रहे हैं कि आपने जो है किस रंग लिया हुआ, बोलते हैं आपने जो है श्रीमती राधा रानी का जो सुनहरा रंग है, जो स्वर्ण रंग जो है, उन रूप में जो है महाप्रभु जो आप यहाँ पर आए हैं। और आप क्या करते हैं, आप जब यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामने गौर तिस्रः नमः आप बोल रहे हैं। आप जो है आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम को जो है व्यापक रूप से क्या कर रहे हैं, सभी में जो है बोलते शुद्ध प्रेम जो है उनको जो है सभी में बांट रहे हैं, किस तरह से फ्री से जो है बांट कर रहे हैं। तो मैं उन महाप्रभु को जो हूँ वास्तव में हम जो है सादर प्रणाम करते। तो ये जो है महाप्रभु का प्रणाम मंत्र का जो है मीनिंग है। और जब हमारे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम जो है ये 3 अक्षर का है, और 3 नामों से जो है 16 अक्षर बना हुआ, हरे कृष्णा और राम। तो हम भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण की ऊर्जा जो शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके जो है हमें अपने सेवा में जो है सम्मिलित कीजिए, संलग्न करे। तो ये जो है हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग है। तो आज प्रथम दिन था तो हम सभी को है प्रार्थना का मीनिंग बता दिए। कल से जो है हम सभी जो है सिर्फ ये प्रार्थना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये शिक्षा अष्टकम श्लोक है, तो ये मैं इसको पढ़ूंगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब इस भौतिक संसार में आए थे, सिर्फ केवल और केवल जो है यही एक ऐसा भजन जो है चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं लिखे थे और गाए थे, और कुछ भी जो है चैतन्य महाप्रभु जो है लिखे नहीं थे। तो ये जो शिक्षा अष्टकम का जो वर्ष जो है, ये बोलते हैं 8 स्टैंजा में या 8 इंस्ट्रक्शन जो है जो चैतन्य महाप्रभु हम सभी को दिए थे। चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो स्वयं जो है परम पुरुषोत्तम भगवान जो है। और इस 8 जो स्टैंजा में जो है, जो 8 जो पंक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखा है, ये जो एक सारांश है सारे चीजों का। महाप्रभु जो आए हैं यहाँ पे विस्तरित कर रहे हैं, ये सारे चीज का जो भी ज्ञान देख रहे हैं सारे चीज का सारांश है। और यहाँ पे हम जो है इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो अलग अलग जो बोलते हैं भक्ति के लेवल है। तो ये जो 8 स्टैंजा है, तो आपको जो एकदम स्टार्टिंग के जो बेसिक का जो लेवल है श्रद्धा से लेके जो है प्रेम तक, तो है महाप्रभु जो है इस शिक्षाष्टकम से जो है हमें जो पहुंचाते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर पढ़ते हैं। चेतुदर्पणामारजम् भवामहादवाग्नगिनिर्वपानम् श्रीहाकरवचन्द्रिका वित्रणां विद्यवधूजीवानानम् आनन्दं बुद्धिवर्धनां प्रतिपदं पूर्णस्वादनम् सर्वात्मा स्नापनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हम जो है 4 दिन में ये कक्षा कर रहे हैं, तो 8 जो स्टैंजा है हम प्रतिदिन जो है 2-2 स्टैंजा लेंगे, उसके ऊपर जो है उसके अर्थात के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो प्रथम जो है इसमें महिमा बताया जा रहा है, ये संकीर्तना जो मोमेंट जो है इसकी महिमा क्या है। तो हम देखते हैं जब भी आप दर्पण के आगे आप जाओगे, तो अगर उसके ऊपर धूल बैठी हुई रहेगी तो आप अपना चेहरा जो है अच्छे से उसके अंदर जो है देख नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, अपने आप को स्वयं जो है आपको दर्पण में देखना है। तो क्या कहता है, उस दर्पण को जो आपको साफ करना पड़ेगा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं छेतो दर्पणा मारजनम, तो बोल रहे हैं ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन जो है ये बोलते हैं परम विजय होगा। कैसे होगा, जो वर्षों से जो हमारे हृदय में जो बोलते हैं ना, जो धूल जो गंदगी जो मल जो बोलते हैं ना चित्त के रूप में जो है वहां हमारे हृदय में जो बैठ गया है, तो हम बोलते हैं इसका हमें क्या करना है, चेतो दर्पणा मार्जनम करना है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं भगवान के जो संकीर्तन है उसकी महिमा के जो बोल रहे हैं श्री संकृष्ण का जो है परम विजय उसकी जो है महिमा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो जितने भी जो धूल जो है कई वर्षों से जो है हमारे हृदय में कई अनगिनत जन्म लेने के बाद जो है बैठा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे
अग्नि के लिए एक्सटिंग्विशन फायर रहता है, उसको लीजिए हटाइए तो आग बुझ जाते हैं। तो ये जो द्वाग्नि है ना, ये जो हमारे हृदय में जो काम क्रोध मद लत्सर बोलते रहते हैं, द्वाग्नि जो हमारे हृदय में जो बोलते हैं ना इच्छाएं जो रहते हैं, उसको जो है शांत करता है। और जो बोलता है इसको जब शांत होता है, हम भगवान के जब नाम पवित्र नाम में जब हम उद्धारण करते हैं, तो फिर क्या होता है, बारंबार जो हम जन्म मृत्यु के जो इस महादावानल को जो बोलते हैं ना, बोलते हैं चक्र के में जो हम बार बार फंसते जा रहे हैं, उसको जो है शांत कर देता है। तो ये जो नाम संकीर्तन है, अब जब भी कोई व्यक्ति जो है महाप्रभु के नाम संकीर्तन के बोलते हैं कोई श्रेय लेता है, तो इस दवाग्नल को जो है शांत कर देता है। और आपको क्या करेगा, इसी जन्म में नाम का जब श्रेय लेते हैं तो आप भगवान के धाम में जो है ये वापस आप जा सकते। बोलते हैं ये जो संकीर्तना जो मूवमेंट जो है, वास्तविक में देखिएगा, ये जो महाप्रभु आए हैं संकीर्तन मूवमेंट सभी को जो है फैला रहे हैं, तो बता रहे हैं महाप्रभु कहते हैं कि ये वास्तव में जो है संकीर्तन यज्ञ जो है, ये मानवता के लिए सबसे ज्यादा क्या है, कल्याणकारी है। क्यों, क्यों कल्याणकारी है, कहते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि ये मंगल रूपी इसलिए है कि तो बोलते हैं चंद्र जो रहता है वो सब्जी में और वनस्पतियों जो फल जो रहता है उसके अंदर रस उत्पादन करते हैं। तो चंद्र के जो रेस जो आते हैं ना, चंद्र की जो मतलब शक्ति जो आती है, बोलते हैं चंद्रिका तक जो वितरण जो करने वाले है ना, वो मंगल रूपी जो रहता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो जिस तरह से रहता है ये बोलते हैं, तो उसी तरह से जो हमारा जो जीवन जो है समस्त बोलते हैं अप्रकृत विद्यारात रूपी से जो बोलते हैं ये जो जीवन जो है, उस तरह से चंद्रिका तक जो बोलते हैं रे जो रहता है जो उत्पन्न करता है, तो हमारे जीवन में भी है रस ला देते हैं, किसे, दिव्य ज्ञान से। और यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं, ये जो आनंद जो है हम सभी जो है ना, जब आप देखते हैं जब महाप्रभु का जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम ये चैंट करते हैं या भगवान के बारे में जब हम कथा सुनते हैं, तो ये देखिए एक दिव्य आनंद सा अंदर में महसूस होता है। आपको लगता है एकदम शांत है। जब भी आप मंदिर जाते हैं ना, मंदिर, मंदिर क्यों बोलते हैं, मन को जहाँ शांति मिलता है उसे मंदिर कहते हैं। आप देखते हैं ना, आपके जीवन में जो भी समस्या हो, आप मंदिर जब जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो रहता है ना गेट के बाहर रहता है, फिर जब वापस मंदिर से बाहर आता है, अरे ये टेंशन फिर से आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जब हम भगवान के जब नाम जब लेते हैं, तो ये आनंदमय आपको जो है महसूस होता है, ये आनंद के समुद्र की जो बोलते हैं ना वृद्धि करता है ये जो नाम है। और फिर क्या होता है, हमें ये श्री कृष्ण नाम जो है हमारा द्वारा जो बोलते हैं ना पुण्य मृत जो है हमें आस्वादन कराता है, मतलब हमें जो है पूर्ण तरह से बोलते हैं ये जो अमृत जो है हम जो रहते हैं हम उसका आस्वादन करते हैं। और जो हम इस भौतिक संसार में देखिएगा, हम हमेशा जो है ना वांछित रहते हैं, हमें ये चाहिए वो ये, हमेशा जो है हम परेशान रहते हैं। तो बोलते हैं जब हम नाम लेते हैं तो इस नाम जो यहाँ पे इस भौतिक संसार में रह के हम हमेशा परेशान रहते हैं, तो नाम लेने से जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे, वैकुंठ धाम जब चले जाएंगे, तो आपको जो है कोई भी कुंठा नहीं होगी, कोई भी जो डर ना रहेगा, ना परेशानी रहेगी, ना कोई चीज का भय रहेगा। हम इस भौतिक संसार में रह के भय और ये सब का रहता है, लेकिन हम जब कुंठा जब वैकुंठ जाएंगे तो कोई भी कुंठा नहीं रहता है। तो यह है शिक्षा अष्टकम का जो पहला का जो है मीनिंग। आइए हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा अष्टकम जो दूसरा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति, तत्रापिता नियमिता स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदर्शनम् हि जानी नानुरागः। तो यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं, हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान पुरुषोत्तम, वास्तव में आपका जो पवित्र नाम जो है, और जो पवित्र नाम जो है, अकेले ही नाम जो है जीवों को जो है ना सभी प्रकार से जो बोलते हैं ना जो सबसे जो बेनिडिक्शन जो रहता है, जो सब प्रकार के जो मंगल जो होता है, वो आप सभी को जो है सारे जीवों को जो है वो दे सकता है। और यहाँ पे कहते हैं कि इसमें बोलते हैं, ये दूसरा वर्ष में बोल रहे हैं कि तत्र पिते नियमित, बोल रहे हैं आपके जो पवित्र है ना जो नाम जो है, आपको कई लोग जो है कृष्ण बुलाते हैं, कोई गोविंद बुलाते हैं, आपके लाखों अनगिनत नाम है। और आप इस नाम के माध्यम से जो है दिव्य नाम जो आपका जो है, आप जो है अपने अपने समस्त बोलते हैं आप शक्ति का जो है अर्पित करते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है, आप बाथरूम में रहिए, आप चलते रहिए, उठते रहिए, खाते रहिए, बैठते रहिए, जहां पर भी जो है भगवान के इस पवित्र नाम का जो है आप जो है नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है भगवान के नाम लेने के, बोलते तत्रापिति नियमितः। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान के नाम लेने में जो है
कोई भी ये नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप जो हैं वास्तव में जो है इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में जो है, बोल रहे हैं कि देश काल आदि में जो है कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आप अपने कृपा के कारण जो है हमें भगवान नाम दिए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं आप अपने जो अपने कृपा के कारण हमें जो है भगवान नाम के बोलते हैं, अत्यंत बोलते हैं सबसे आसान तरीका जो है, भगवान बोल रहे हैं कि सबसे आसान तरीका से हम भगवान के नाम को जो हम पहुंच सकते हैं वो भगवान के पवित्र नाम पे जो है। बट यहाँ पे महाप्रभु देखिए, भगवान के जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और भगवान का नाम लेते हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा जो दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम लेने में जो है मेरा कोई भी जो है उसके प्रति जो है आसक्ति, मतलब बोल रहे हैं अनुराग नहीं है, कोई भी उसके प्रति जो है मतलब इंटरेस्ट नहीं आता। हम कभी कभी अक्सर जो लोग रहते हैं बोलते हैं ना, इतना सरलता फॉर्मूला महाप्रभु दे दिए कि माँ तरफ हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और भगवान के जो है पवित्र धाम जो है आप इसी जन्म में जो है जा सकते हैं। जन्मा मृत्यु जरा व्याधि को जो है लांग के आप जा सकते हैं। बट फिर भी जो है बोल रहे हैं कि हम इतना भागा है, कई जन्मों से हमें मौका मिल रहा है, फिर भी जो है हमें भगवान के जो पवित्र नाम है उसको लेने में है कोई भी रुचि नहीं। तो हम एक बोलते हैं ना, बोलते हैं अक्सर लोगों को कहते हैं भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, बाकी सब कार्य जो है 10 मिनट भी है आप 24 घंटे में निकाल सकते हैं। बोलते हैं अरे प्रभु, समय कहाँ है, इतना हम बिजी हैं, कहाँ से भगवान के पवित्र नाम हम ले सके। तो ये जो है दो शिक्षाश्रम जो है महाप्रभु जो है बताते हैं। कल जो है हमें तीसरा और चौथा शिक्षाष्टकम का जो है उसके बारे में हम सुने। तो दूसरा हम खंड की ओर जाते हैं। प्रथम जो है हम प्रार्थना और जो इन्वोकेशन मंत्र है हमने उसके बारे में चर्चा किया, शिक्षाष्टकम के पढ़ा। अब जो है हम दूसरा खंड कथा के बारे में, अब मैं आप सभी को ये दिखा देता हूँ कि हम जो 4 दिन जो है किन किन के ऊपर कथा करेंगे। तो पहला दिन जो है हम आज जो है 18 मार्च, हम जो है भगवान के स्वर्ण अवतार जो है तो उनके प्रकट होने के जो कारण जो है, दो कारण के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। एक जो है एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस, मतलब बाहिरंगा और अंतरंग जो कारण जो है क्यों महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल जो है 19 तारीख को जो है हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो कहते हैं जो बचपन के जो लीलाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बुधवार को जो है हम स्पेशल चैंटिंग सेशन है, उस दिन हम सभी मिलेंगे 1 घंटा तक जो है 8 राउंड भगवान के पवित्र नाम का चैंटिंग करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन हम जब भी चैंट करते हैं एक राउंड जो है 100 राउंड के बराबर होता है। इस तरह से हम भगवान के नाम को जो है ज्यादा ज्यादा लेंगे तो उतना रुचि है। तो बृहस्पतिवार को जो है 21 मार्च को जो है हम जो है निमाई पंडित के जो है महाप्रभु के जो कहते हैं युवा लीलाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 5वां दिन जो है 22 मार्च को जो है महाप्रभु के जो है संन्यास लीला के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जब महाप्रभु जब पूरी में थे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, हम ये जो है 5 दिन के इस तरह से जो हम महाप्रभु के चर्चा करेंगे। आइए, तो हम सभी जो है कथा के ऊपर बढ़ते हैं। और पहले दो रीजंस जैसे मैं बताया था कि महाप्रभु के जो है एक एक्सटर्नल रीजंस हैं और एक इंटरनल रीजंस हैं। तो एक्सटर्नल रीजंस का मतलब होता है कि क्या बाहरी कारण था कि चैतन्य महाप्रभु जो है इस भौतिक संसार में जो है यहाँ पर आए थे और वो जो है अपना प्रचार किए। तो चैतन्य चरितामृत में जो है श्रील प्रभुपाद जो है विस्तार रूप से जो है महाप्रभु का जो है वर्णन किया। तो चैतन्य चरितमृत जो है विस्तार महाप्रभु के जो लीला है, आदि लीला में जो है इसके बारे में रीजंस बताया गया है कि छोटे जो रीजंस रहते हैं, महाप्रभु जब छोटे थे तो उससे आदि लीला में, मध्य लीला में जो है महाप्रभु जब बड़े होते हैं तो उसके अंत लीला में जो है महाप्रभु के सन्यास जो है उस तरह से पूरा जो रीजंस है। तो ये जो रीजंस जो है एक्सटर्नल रीजंस जो बाहरी कारण है, ये चैतन्य चरितामृत के लीला के जो है अध्याय तीसरा में जो है उसमें परम रूप से जो है पूर्ण रूप से ज्ञान दिया। तो आइए हम उसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं क्यों महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है इस भौतिक संसार में है। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए थे क्या करने के लिए, हम सभी को है कलियुग धर्म समझाने के लिए आए थे। तो बोलते हैं भगवान
प्रभु या भगवान श्री कृष्ण जो है हर एक युग में जो है अवतरित रहते हैं। हम सभी ने भगवत गीता के 18वें दिन में जब हमने चर्चा किया था, तो चौथे अध्याय जो है दिव्य ज्ञान जो है, उसमें भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवता भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदामहं सृजाम्यहम्। तो बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि जब और जब जहां भी जो है धर्म का जब पतन जब होता है, और बोलते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है, तो भगवान जो है क्या करते हैं, अवतरित लेते हैं। और जब भगवान जब अवतरित लेते हैं, तो क्या करते हैं, उस जो हर एक युग का जो है भगवान हर एक युग में आते हैं, और उस युग का जो धर्म है जो है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो रहता है, उसको जो है हम सभी को है समझाते हैं। तो भगवान जो है युग में है किस तरह से आते हैं, आइए हम कलयुग के हैं उसके ऊपर हम जो बोलते हैं, तो प्रश्न आएगा कि कलयुग से पहले जो और भी युग था, तो उस युग के जो है धर्म क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो हर एक युग में आते हैं, बोलते हैं परित्रणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है हर एक युग में आते हैं, और क्या करते हैं, किस लिए आते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म को जो है फिर से स्थापना करने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट होते हैं। तो फिर देखते हैं भगवत गीता का जो सबसे गोपनीय जो विषय जो है, क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मन मना मद भक्तो। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जो है हे अर्जुन, तुम जो है समर्पित करो। समर्पित करोगे तो फिर क्या है, मैं तुम्हें जो हो सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें जो है भगवान को एक धर्म दे। तो बोलते हैं यहाँ पे जो ये योगा प्रोसेस जो बोल रहे भगवान ये कर रहे हैं कि हर एक युग में जो है भगवान श्री कृष्ण अवतरित लेते हैं। तो बोलते हैं युग जो प्रोसेस है ये क्या है, आइए पहले हम इसको समझते हैं, तो फिर हम है समझेंगे कि भगवान क्यों इस धरती पे आते हैं। बोलते हैं कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायम यजतो माखया द्वापरे परिचार्यायम कलाउ तद्धरि कीर्तनात्। तो बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में जो है इस युग प्रोसेस जो है 12वां स्कंद में जो है तीसरे अध्याय के 52 श्लोक में जो है ये युगा प्रोसेस जो है मेंशन है कि हर एक युग में जो है क्या धर्म है। तो भगवान जो बोल रहे हैं इस युग धर्म को जो है कहते हैं स्थापना करने के लिए जो है बोलते हैं, भगवान बोलते हैं तो सतयुग में जो है बोलते हैं कृत्य यद्ध्यातो विष्णु। तो बोलते हैं सतयुग में जो है कृत्य, यहाँ पे कृत्य का अर्थ है सतयुग है। तो यहाँ पे तो बोलते हैं भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को जो है ध्यान करना पड़ता है विष्णु के ऊपर, ध्यातो विष्णु है। फिर बोलते हैं, और फिर त्रेता युग में जो है, त्रेता युग में यज्ञ करके जो है, त्रेता यज्ञ तो माखाया, यज्ञ करके जो है भगवान को पा सकते हैं। फिर द्वापरा परिचार्यायम, तो द्वापर युग में जो भगवान के जो चरण कमल जो है उनकी सेवा करके जो बोलते हैं व्यक्ति जो है धाम जा सकता है। जैसे भगवान के अर्च विग्रह जो मंदिर में होते हैं पूजा जब करते हैं, और जब हम कलयुग में जब आते हैं तो बोलते हैं जो भी इस तीन युग में जो इस तरह से भगवान के अलग विधि विधान हैं जो आप भगवान को पूजा करके पा सकते हैं, तो कलयुग में बोल रहे हैं ये सारे फल जो हैं कलयुग में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जस्ट ये करने से ही जो हरि नाम संकीर्तन से जो है ये इजीली जो पॉसिबल है। आप कहीं पे भी हैं, घर में भी हैं, बैठ के जो है ये नाम करके जो है आप जो है भगवान के धाम जाते हो। तो ये है भगवान जो है युगा धर्म में जो है बता रहे, तो हर एक युग में जो है अलग अलग धर्म है। तो बोलते भगवान बोल रहे पहला रीजन है कलियुग धर्म क्या है, उसको जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आए थे। तो वहां पे बोल रहे हैं वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग में जो है स्वयं यहाँ पर आए थे, और क्या चीज का प्रचार किए थे, यहाँ पे जो है चैतन्य चरित्र में यहाँ पे बोलते हैं युगा धर्म प्रवृत्ताय नाम संकीर्तना चारि भावा भक्ति दिया न चाय भुवान। तो चैतन्य चैत्र आदि लीला में ये मेंशन है कि युगा धर्मा, तो युगा धर्मा जो है महाप्रभु कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से जो हूँ युग धर्म की जो है स्थापना करने आऊंगा। तो इस युग धर्म की स्थापना क्या करते हैं, नाम संकीर्तन से देते, बोलते भगवान के बोलते हैं युगा धर्मा पवित्र नाम। तो नाम संकीर्तन के जो पवित्र नाम है उसको जो है धर्म के नाम का संकीर्तन करके जो है यहाँ पे सामूहिक जो जब बोलते हैं नाम संकीर्तन का जाता है उसका जो है यहाँ पर आके जो है उद्घाटन करेंगे। फिर बोलते हैं चारि भावा
भक्ति दिया। तो भगवान बोलते हैं मैं प्रेममय भक्ति के द्वारा जो चार स्वर का जो है एहसास कराने के लिए जो है इस भौतिक संसार में जो है यहाँ पर जो आएंगे। फिर बोल रहे हैं नाचाओ भुवानहा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि ये जो चार तरह का जो भक्ति है, बोलते हैं हम सभी को यहाँ पे जो है किस तरह से भक्ति में प्यार से हमें आगे करना है। तो ये चार तरह का जो दिव्य आनंद जो है उस तरह से हमें सिखाएंगे। और फिर बोल रहे हैं दुनिया को परमानंद, जो बोलते हैं आनंद में जो है क्या कहते हैं मजबूर कर देंगे नाचने में। जो है ये नाम की जो महिमा है उससे जो है सभी को जो है आनंद में जो है सभी सभी जो है इस तरह से जो है महाप्रभु जो है भक्ति में आएंगे। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं ये महाप्रभु जो है हर एक युग में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं नीचे इस आते हैं और क्या कहते हैं हरि नाम का जो है प्रचार कर रहे हैं और स्वयं जो है महाप्रभु यहाँ पे ला रहे हैं। तो क्या करने के लिए युगा धर्मा बतलाने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं और सभी को क्या करने के लिए आते हैं, सभी को मोक्ष प्रदान करने के लिए यहाँ पर। तो भगवान कह रहे कि मैं पर्सनली यहाँ पर आऊंगा। और कैसे आऊंगा, हरि नाम लेते हुए आऊंगा और सबको क्या सिखाऊंगा, चारी भावा भक्ति। सबको जो है हमारा जो भगवान के साथ जो है रिलेशन है, कुछ संबंध है, सबको वो सिखाएंगे कि चारी भावा, जिससे जो है हम अपना संबंध भगवान से समझ पाएंगे और जो है हम जो है आनंद में रह के जो है ये जो युग प्रोसेस जो है सब जो है छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े शहर, अनगिनत में सारे देश में जो है महाप्रभु ने बोला था कि सब जगह जो है भगवान का जो है प्रचार यहाँ पे जो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भगवान भगवत गीता में आ रहे तो वहां पे क्या बोलते हैं, समर्पित करने। अब चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आ रहे तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली, अब भगवान ने भगवत गीता में कहा कि हमें समर्पित करना है, किस तरह से समर्पित करना है भगवत गीता में ये ज्ञान जो है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वो यहाँ पर आ रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह से हमें जो है प्रैक्टिकली वे में जो है हमें जो भगवान को हम जो है समर्पित कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना शुहुद्रम है सर्वभूतानाम। तो हमारा जो वास्तविक में है सबसे एक ही भगवान जो है हमारा जो हितैषी है, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है सभी जीव के लिए है। तो बोलते हैं जब द्वापर युग में जो है पूर्ण युग में जब अपना लीला को जब समाप्त कर रहे थे तो वो बोल रहे कि मैंने गुप्त ज्ञान दिया। तो बोलते हैं अधिक गोपनीय ज्ञान दिया, सबसे परम गुह्य गुप्त ज्ञान है वो भी अर्जुना को दिया समस्त लोगों के लिए। जब द्वापर युग के बाद जब कलयुग जब आने वाला था तो कलयुग में जो है बोलते हैं सबसे ज्यादा ना पापकारी जो है एज यहाँ पर बोलता है, सब व्यक्ति जो रहेंगे सिर्फ पाप करते रहेंगे। तो कलयुग में जो है हम सभी की जो चेतना बढ़ाने के लिए जो है महाप्रभु जो है आए थे और बताए थे कि किस तरह से हमें जो है समर्पित करना है प्रैक्टिकल वे से। तो महाप्रभु जो है यहाँ पे चैतन्य रूप में आए थे तो उनका जो है ये जो है ये मिशन था, ये युगा धर्मा के ये श्रीमंत। और ये बोल रहे थे कि मैं आऊंगा और बोलते चार तरह का जो डिवोशनल सर्विस है जो भक्ति में है, क्या ये बोलते हैं ना चारी भावा का यहाँ जो है भगवत गीता अभी देखिए हमने परसों जो पिछले सप्ताह जो हमने पढ़ा था भगवत गीता के यहाँ पे कि हम जो हमारा जो भगवान के साथ जो है पांच संबंध रहता है। तो यहाँ पे जो महाप्रभु जब आए थे तो हमें जो है ये जो चार प्रकार का जो हरि नाम जो है और चार तरह से किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। तो पहला जो है हमें बताते हैं दास्य रूप में जो है किस तरह से, दास्य रूप में हमने देखा था एक मालिक और दास के बीच में हमने हनुमान जी देखा था और कैसे हनुमान जी जो है भगवान हनुमान जी जो है रामचंद्र भगवान के जो है किस तरह से दास्य रूप में जो है पूजा करते थे। और हम सभी जो है ना कि दास दासो अनुदास इस तरह से हम जब सेवा करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वात्सल्य रूप भाव जो है उसके ऊपर किया था, जो बोलते हैं ना एक पुत्र और एक माता या पिता का जो संबंध जो रहता है उसके बारे में, जैसे सची माता चैतन्य महाप्रभु, नंद महाराज हुए, नंद महाराज और यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण। तो इससे बोलते हैं दूसरा रूप जो हुआ। फिर तीसरा जो है यहाँ पे बताते हैं साख्य। फिर बोलते हैं तो साख्य में क्या है कि जैसे जो गोप बाल रहते हैं वो भगवान को जो है ना दोस्त के रूप में देते हैं कि ये दोस्त के रूप में। चौथा जो है माधुर्य रूप जो रहता है, माधुर्य रूप जो बोलते हैं ये जो है जैसे भगवान श्री कृष्ण और गोपी हुआ, जैसे जैसे गोपी में छोटे गोपी, बड़े गोपी, मध्यंतर गोपी, जो जो बड़े बड़े गोपी भी रहते तो वो मक्खन मक्खन निकालते थे और आज कान्हा आया नहीं है कैसे खाएगा। तो ये हमेशा जो है भाव रहते थे कि हमेशा उनके बारे में एक जस्ट बोलते हैं ना उनके क्षण दर्शन हो जाए, इस तरह से गोपियों का जो है भाव रहता है, जो जो बोलते हैं ये माधुर्य भाव है। और ये जो बोलते हैं सबसे उच्च श्रेणी का जो है
जो भाव जो है पांचों भाव में से सबसे उच्च श्रेणी बोलता है, वास्तव में जो है हमारे आचार्य बताते हैं कि इसको समझ पाना जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जब तक हम उस वहां स्तर पे नहीं पहुंचते हैं तो इसको जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो बोलते हैं श्रीमती राधा रानी वह किस तरह से भगवान से जो है प्रेम और इस तरह से करते हैं। तो फिर जो ये शांत जो है, शांत रस जो है, ये महाप्रभु जो है इसकी शिक्षा जो है महाप्रभु नहीं देते हैं। हम बोलते हैं चारी भावा भक्ति दिया, सभी को जो है इस तरह से प्रेम में जो है, भगवान के प्रेम में जो है बांध देंगे। तो ये जो है भगवान के जो है प्रथम रीजंस हैं जो क्यों यहाँ पे इस धरती पे जो है आते हैं। तो अब जो है दूसरा रीजन जो है बहिरंगा जो कारण जो है बताते हैं अद्वैता आचार के जो है प्रार्थना के कारण। अब बोलते हैं अगर अद्वैता आचार नहीं रहते तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो भगवान श्री कृष्ण है, इस धरती पे जो है उनका अवतरित नहीं होता। तो अद्वैता आचार जो है उनके बारे में हम पहले थोड़ा सा जानते हैं। ये जो है गौर अन्ना ठाकुर के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये जो है क्यों उनको गौर ठाकुर बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में अद्वैत आचार्य की जो प्रार्थना है, उनके प्रार्थना के कारण चैतन्य महाप्रभु जो है इस भौतिक संसार में आए। अगर इनकी प्रार्थना नहीं होती तो महाप्रभु जो है इस भौतिक संसार में नहीं आते। तो अद्वैत आचार्य जो है ये जो है प्रथम एक जो है चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक में से जो बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासति गौरवतम। तो ये सबसे पहले जो है इस भौतिक संसार में यहाँ पर आए थे। ये करीब करीब 50 से 60 साल पहले जो है चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले है। अब अवताचार्य जो है ये पार्षद में से है चैतन्य महाप्रभु के प्रथम, और यहाँ पर आए। और अद्वैताचार्य जो है ये जो कौन है, ये जो है बोलते हैं श्री महाविष्णु और श्री सदाशिव जो है दोनों के मिश्रण है। अब सदाशिव जो है ये गोलोक वृंदावन धाम में जो रहते हैं, ये वो सदाशिव है। अद्वैताचार्य जो है इस तरह से जो है भगवान जो है अद्वैत का मतलब जो रहता है बोलते हैं ना भगवान का है, उसके कारण यहाँ पे आते हैं। और जो आचार्य है, आचार्य जो रहते हैं कि जो हम भक्ति का यहाँ पे देते हैं, तो हम जो है उनके शरीर में जो है रहते हैं, जो भगवान के जो रहते हैं रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य जो है वास्तव में जब इस भौतिक संसार में आए थे तो यहाँ पे आए तो देखिए कलयुग के जो है 450 साल जो है हो चुके हैं। और लोग जो है चारों तरफ जो है धम मचा हुआ था, एक दूसरे की कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में चोरी डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, एक दूसरे के परिवार की रक्षा नहीं कर रहे हैं, इस तरह से जो है चारों तरफ जो है। तो अद्वैताचार्य जो है ये सारी चीजों को देख के जो है काफी ज्यादा दुख होते हैं। और वो जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपने कहा था कि आप जो है हर एक युग में जो है आप आएंगे और सारे भक्तों का जो है उद्धार करेंगे। हे भगवान आप वास्तव जो है कब आएंगे। तो भगवान अद्वैताचार्य जो है भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करने लगते हैं कि आप जो है आपने कहा था कलयुग में जो है आप महाप्रभु के रूप में आएंगे, आप कृपया करके जो है यहाँ पे आए। तो बोलते हैं ना भगवत गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इसी तरह अद्वैताचार्य जो है गंगा के तट के यहाँ पे बहते किनारे में बैठ जाते हैं और शालीग्राम की जो है पूजा करने लगते हैं, तुलसी और गंगा जल लेके जो है शालीग्राम शिला के यहाँ पे पूजा करने लगते हैं। और हमारे आचार्य बताते हैं इनकी जो प्रार्थना जो है इतनी ज्यादा इंटेंस थी, इतनी ज्यादा इंटेंस थी, इतना भाव था, इतना तीव्र था कि वास्तव में जो है चैतन्य महाप्रभु जो है विष्णु के रूप में वहां पे आते बोलते कि हाँ मैं महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो वहां पे जो है इसके कारण ही जो है मतलब जो है इनके पवित्र बोलते हैं ना महाप्रभु अद्वैताचार्य के प्रार्थना के कारण जो है कृष्ण भगवान जो है अपने धाम में नहीं रह पाते हैं और बोलते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरा बुला रहा है, मुझे जो है वहां जाना ही पड़ेगा। तो भगवान स्वयं आते हैं और अपने स्वयं आने के साथ जो है अपने पवित्र नाम का भी जो है उदाहरण लेके आता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें अद्वैत आचार्य से जो है प्रार्थना करना चाहिए। हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे अद्वैत आचार्य हमें मदद कीजिए कि जिस तरह से आपके प्रार्थना से जो है कृष्ण भगवान भौतिक इस संसार में आ सके, तो हमें भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी महाप्रभु को जो है अपने हृदय में, जो बोलते हैं हृदय जो है कई कल्मशों कई गंदगी से भरा है, उसको हटा के जो है भगवान महाप्रभु को भी जो है हम अपने हृदय में जो है बसा सके। तो ये जो है दूसरा रीजन जो है अद्वैताचार्य जो है भगवान को कहते हैं। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु जो आते हैं और अपने संग जो आते हैं, अपने पवित्र नाम भी जो है महाप्रभु जो है लेके आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो है हमारे आचार्य जो बताते हैं, ये तो हो गया बाहिरंग का कारण।
हम सब जब सभी जानते हैं। तो हमारे आचार्य जो है बोलते सबसे जो गोपनीय कारण है वो रीजंस जो है बताते हैं। तो आचार्य जो है उनको सारे चीज का जो है ज्ञान रहता है। तो ये इंटरनल डिटेल्स है जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, और हमें और बाकी जगह जो है ये बाहर के रीजन सब जानते हैं, लेकिन जो अंदर के रीजंस है आइए हम इसके ऊपर जो है चर्चा करते थे। कौन सा जो है गोपनीय रीजंस था, कौन सा रीजंस था जिसके कारण जो है चैतन्य सॉरी चैतन्य महाप्रभु जो है इस भौतिक संसार में जो है यहाँ पर आई है। तो तीन रीजंस था, आइए हम उसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। ओके। तो पहला रीजन जो है यहाँ पे जो है बोलते हैं कि रिलीज द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो इसका अर्थात ये है श्रीमती राधा रानी का जो स्थिति है उसका जो आनंद लेने के लिए जो है इस भौतिक संसार में जो है श्रीमती राधा रानी जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तव में कौन है, वो है पुरुष हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है, बोलते हैं प्रकृति का जो है अनगिनत जो प्रकृति है फीमेल रूप में जो है, स्त्री रूप में जो है। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो थोड़ा लालची हो जाते हैं। लालची किस लिए हो जाते हैं, लौल्यम, लालच हमारे आचार्य कहते हैं लालची का जो हम भौतिक संसार में जो मीनिंग देते हैं वो नहीं, वो लॉलियम वाला जो लालची होता है, आहित बोलते हैं ना, स्वाद लेने के लिए जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी का जो है पोजीशन क्या है। वो मतलब वो श्रीमती राधा कैसे है, हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि महाप्रभु हैं वो बोलते मुझे भी श्रीमती राधा रानी बनना है। क्यों बनना है, तो उदाहरण देते हैं कि आप मान लीजिए जैसे एक दूर से देखते हैं कोई एक हायर पोजीशन रहता है, मान लीजिए आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो हम उसके जो बोलते हैं चेयर को देखते हैं ना, गद्दी रहता है, एक गद्दी रहता है या एक राजा का जो सिंहासन रहता है, उसको हम देखते हैं तो बोलते हैं बड़ा आनंद आता है। अरे बोलते हैं कि अरे कितना है, काश हम भी होते तो उसके ऊपर बैठते तो कितना मजा आता। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी का जो स्थान है उस गद्दी पर वो बैठना चाहते थे और उनका जो है वो स्वाद लेना चाहते थे। वो स्वाद लेना चाहते थे और समझना चाहते थे कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी का जो है महिमा, जो उनकी जो प्यार की जो महिमा है सभी चारों तरफ जानते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कारण जो है हमारे शास्त्र में आचार्य बताते हैं कि जो है श्रीमती राधा रानी जो है उनका जो स्थान है, उनका जो पोजीशन जो है, बोलते हैं कि दिव्य प्रेम जो है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच में जो है, दोनों के बीच में जो है वो जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी जो है मतलब इतना प्रेम कैसे करती है। और ये जो सब्जेक्ट जो विषय जो है उसको स्वयं जो है स्वाद लेना चाहते थे, इसलिए जो है वो ये जो है प्रथम रीजन जो है। तो पहला उद्देश्य जो है श्रीमती राधा रानी की स्थिति को आनंद लेना चाहते थे, जो श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम का जो है प्रमुख प्रतिपादक है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ बोलते प्रेम, दिव्य का जो प्रेम पूर्वक का लेन देन का जो भंडार है, उसके जो बोलते प्रेम पूर्ण लेन देन का विषय के बारे में जानने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी की स्थिति में जान बोलते थे ऐसा क्या मधुरता है, ऐसा क्या आनंद जो है आता है वो आता है श्रीमती राधा रानी का। तो ये जो है प्रथम जो बोलते हैं हमारे आचार्य बोलते हैं एक्चुअली श्रीमती राधा रानी अब भगवान श्री कृष्ण जो है कोई अलग नहीं है, एक ही शरीर है, बट वो है बोलते हैं ना भगवान जो आत्मा रामा है, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। बट वो जो अपने भक्तों और उसको जो आनंद सेटिस्फाई तुष्टि करने के लिए जो है ये सब लीला का जो है भगवान श्री कृष्ण जो है रचना करते हैं। ये जो है प्रथम रीजन है। आइए हम दूसरा रीजन जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे है यहाँ पे बोलते हैं वो अंडरस्टैंड हिज ट्रांसेंडेंटल मेलोस। तो इसका अर्थात है उनकी दिव्य मधुरता को समझने के लिए। अब यहाँ पे किसकी मधुरता तो समझने के लिए, अब यहाँ पे हमारे आचार्य बोलते हैं हिज का अर्थात है वास्तव में जो है भगवान श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं जानना चाहते थे कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर वास्तव में ऐसा क्या चीज है जो है जो इतना मतलब सभी लोग जो हैं सब बोलते हैं आप दिव्य हैं, अधिक प्रवीण हैं, आप बहुत मधुर हैं, बहुत मीठा है। तो बोलते हैं ऐसा मेरे अंदर क्या है भाई साहब जो सभी जो है मेरे से जो आकर्षित हो जाते। तो ये जो है इसको समझने का भगवान श्री कृष्ण जो है प्रयास करते कि मेरे अंदर क्या है जो सब जो है ललाहित हो जाता है, सब जो इस
मधुर को जो है मीठापन बोलते हैं। जब बोलते हैं ना मीठापन क्या है, जैसे शक्कर में या गुड़ में मीठापन रहता है, तो क्या रहता है, चींटी जो है ऑटोमेटिकली उससे जो आकर्षित होता है। तो बोलते हैं वास्तव में मेरे अंदर क्या है, जो चींटी हुई या मधुमक्खी हुई या जितने भक्त जो हैं मेरे से जो है प्रेम कर, बोलते हैं उनके प्रकट होने का ये जो दूसरा कारण था, स्वयं जो है स्वयं की दिव्य मधुरता को जो है समझना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कृष्ण जो है बोलते हैं सर्व माधुर्य हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं, बहुत से बोलते हैं, सभी जो है सब तरफ से जब उनको रहता है तो वो अपने आप को जानना चाहते थे कि मेरे अंदर जो है क्या मधुर है। कृष्ण भगवान के प्रति जो है ना श्रीमती राधा रानी का आकर्षण था, और उनके प्रति जो है ना अनुभव जो था उसको अनुभव करना चाहता था कि ऐसा श्रीमती राधा रानी मेरे से इतना प्रेम क्यों करती है, ऐसा क्यों है, मेरे बारे में हमेशा क्यों सोचते हैं। बाकी जो भक्त जो है जो मिठास जो पाते हैं, जो उनको आनंद जो मिलता है, उनको समझने के लिए जो है उनकी श्रीमती राधा रानी का जो मानसिकता है, जो भक्तों का जो मानसिकता है, उनको स्वीकार करने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये दूसरा कारण हमारे आचार्य जो है बताते हैं, इसको लेने के लिए जो है महाप्रभु जो है आते हैं इस भौतिक संसार में। तीसरा रीजन जो रहता है, एंजॉय द ब्लिस टेस्टेड बाय श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जो बोलते हैं, ये श्रीमती राधा रानी द्वारा ये जो चखे गए जो आनंद जो है, उसको आनंद लेने के लिए जो है यहाँ पे जो है भगवान जो है आना चाहते थे। ये कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने का जो है ये तीसरा कारण होता है। तो बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है इतना आनंद महसूस करती थी, उस पोजीशन या उस स्थान को है उसको आनंद लेना चाहते थे भगवान। भगवान श्री कृष्ण आनंद लेना चाहते थे कि बोलते हैं भगवान सोच रहे थे कि निसंदेह निसंदेह एक्चुअली श्रीमती राधा रानी जो है उनके भगवान जो है उनका सानिध्य करते हैं और आनंद लेते हैं, और वो श्रीमती राधा रानी भी उनका सानिध्य करते हैं, एक दूसरे का करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य करते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी, जब दोनों एक दूसरे का बोलते हैं ना एक व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति का ले रहा है, तो उनके सानिध्य से दोनों व्यक्ति को आनंद आता है। लेकिन आध्यात्मिक की जड़ से हिसाब से जो बोलते हैं, जो बोलते हैं मधुरता का जो आदान और प्रदान जो था श्री कृष्ण की तुलना में जो है श्रीमती राधा रानी जो है ज्यादा जो है खुशी रहती थी, ज्यादा उनको जो है अनुभव होता था, ज्यादा जो है वो खुश रहती थी। तो वो अनुभव करने के लिए, वो जो आनंद जो है उसको टेस्ट करने के लिए जो है, जो श्रीमती राधा रानी जो महसूस करती थी, तो ये टेस्ट करने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु जो है इस भौतिक संसार में जो है आते हैं। तो हम सभी जो हैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम सभी जो हैं इस कहते हैं कि कलयुग में जो है, कलयुग में हम सभी जो हैं जन्म लिए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन जो होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है भगवान स्वयं जो है कृष्ण जो है धरती पे अवतरित होते हैं। तो हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम उस कलयुग में जो है हम जन्म लिए हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु केवल 500 साल पहले ही इस भौतिक संसार में जो है जन्म लिए थे। तो अलग अलग बोलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है 1000 साइकिल जो रहता है, युगा साइकिल जो पार हो जाता है। एक साइकिल का अर्थात होता है सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा और कलयुगा, ये चारों को मिला के एक चतुर्युगा कहता है। ऐसा जो है 1000 चतुर्युगा पार हो जाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन में ही, एक कलयुग में ही जो है चैतन्य महाप्रभु, ये अलग अलग भगवान के जो रूप रहते हैं उस युग में जो है एक दिन में एक बार ही आते हैं। स्वयं कृष्णा जो रहते हैं आते हैं, अलग अलग भगवान के जो रूप हैं वो अवतरित जो है लेते रहते हैं। तो हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। तो बोलते हैं पिता और माता, पिता कौन हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, श्रीमती राधा रानी को, दोनों को अगर मिला दे तो हमें क्या मिलता है, प्यार मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है। और वो कोई नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्णा ना ही अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो स्वयं जो है श्रीमती राधा रानी है और श्रीमती कृष्ण भगवान है। तो ये तीसरा रीजन से है, तो हम इसे बोलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का जो ये तीन बहिरंग रंगा और अंतरंगा के रूप में जो बोलते हैं स्वर्ण अवतार में इसलिए आए थे, क्योंकि हम उसके बारे में आज कहानी भी सुनेंगे। और श्रीमती राधा रानी का जो गौरंगी कहा जाता है, उनका जो स्वर्ण रूप में है चैतन्य महाप्रभु जो है उनके रूप में यहाँ पे आए, और सभी को जो है कृष्णा प्रेम का जो है देना चाहिए। आइए, हम ये कथा का टाइम खत्म हुआ, अब हम तीसरे खंड की ओर हम जाएंगे। इस तीसरे खंड का जो है हम जो है गौर लीला का एक जो है दर्शन करेंगे। हम सभी जो है एक भगवान महाप्रभु ने जहाँ लीला किया था, हम सभी जो है वर्चुअली जो है जूम के माध्यम से जाएंगे। तो कोई गेस कर सकते हैं आज हम कहाँ जाने वाले हैं? एनी गेस? कुछ भी सही या गलत नहीं है। कौन बताना चाहेंगे आज हम कहाँ जाने वाले हैं?
पूरी, वृंदावन, वेस्ट वृंदावन, पूरी प्रभु जी। नवदीप धाम प्रभु जी। वृंदावन, वृंदावन बंगाल। प्रभु जी। वेस्ट बंगाल। पूरी। अच्छा चलिए, वेस्ट हम दे, बंगाल और पूरी। नवोदय हम प्रभु देखते जी, हैं कहाँ नवोदय। जाते हैं। हम भगवान के अलग अलग रूप में जो है चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो है कहते हैं ना, फ्लाइट में जब बांधते हैं यात्रीगण कृपया अपने सीट को पेटी के बांध ले। हम सभी जो हैं आज जा रहे हैं वृंदावन धाम, जहाँ पे हम प्रभु जो हैं अभी रह रहे हैं। हम वृंदावन धाम चाहते हैं। चलिए भगवान से प्रार्थना करिए, और जो है वृंदावन धाम में जो बोलते हैं हमारे आचार्य कहते हैं, ये वर्चुअली जब हम सोचते भी है तो हम प्रेजेंट वहाँ पे जो है रहते हैं। आइए हम सभी जो है आपको जूम के माध्यम से जो है वृंदावन धाम ले चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वृंदावन धाम की कहानी है। तो एक बार की बात है, वृंदावन अगर आप कभी भी अगर जाते हैं, वृंदावन की जब आप परिक्रमा लोगे, तो परिक्रमा लेने के समय, परिक्रमा के समय जो है एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका नाम जो है इमली तला है। उस स्थान का नाम जो है इमली तला है। अगर वहां पे कभी जाइएगा परिक्रमा के समय, तो आप जो है भगवान के जो है दर्शन कर सकते हो। तो ये कहानी जो है उस समय की है। तो श्रीमती राधा रानी जो है एक बार जो है ये इमली जो है, इमली के वृक्ष के नीचे जो है बैठी हुई थी, और बैठ के जो है अपने पैरों में जो है अलता लगा रही थी। श्रीमती राधा रानी वहाँ बैठ के अलता, अलता जो रहता है ना, आप सभी माता जी जानते होंगे, पैरों में जो है हमें लगाया जाता है। तो श्रीमती राधा रानी जो है बोलते हैं एक लीला होने वाला था, हम आगे भी कहानी बताएंगे। तो रास लीला जो होता है ना, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जब मतलब किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं हम अच्छे से तैयार होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भी जो है यहाँ पे जो है तैयार होके जो है अलता लगाई हुई थी, और वहां पे जो है अपने अलग गोपियों के साथ जो है यहाँ पे बैठी हुई थी। अब अलता लगाई हुई थी, तो एक जो है इस वृक्ष से जो है एक इमली जो होता है वो नीचे गिर जाती है। अब वो इमली जो है गिरती है, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, इमली है यहाँ पर। अब ये जो है श्रीमती राधा रानी के जो है पैर में पड़ती है। अब श्रीमती राधा रानी के जो है पैर में जब पड़ती है, तो इमली जब गिरती है तो अलता जो होता है वो मिट जाता है। अब अलती जस्ट लगाया था, मिट जाता है। तो श्रीमती राधा रानी का पैर जो है वो अलता से थोड़ा ये हो जाता है। तो फिर जो है श्रीमती राधा रानी को जो है गुस्सा आता है, और श्रीमती राधा रानी जो है इस इमली को, वृक्ष को जो है श्राप दे देती है। अब वो श्राप देती है कि जिस तरह तुमने जो है मेरा ये जो है खत्म किया है। तो आप देखिएगा इमली की वृक्ष में कभी भी देखिए, जब इमली जब गिरती है, जब वो पूरी पक जाती है तो ही जो बोलते हैं जो फल जो इमली रहती है वो गिरती है। लेकिन ये जो इमली है इस वृक्ष में अगर जाइएगा तो वो कच्चे ही रहते हैं, वो पकते नहीं। श्रीमती राधा रानी उनको जो श्राप दी कि ये जो है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है पूर्ण तरह से जो है पकोगे नहीं, पकने से पहले ही जो है वो गिर जाओगे। तो ये जो है श्राप जो है मिलते रहता है। तो ये कहानी उस समय की बात है, जब ये कहते हैं कि एक बार जो है श्रीमती राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से जो है इस इमली तला के ही नीचे जो है मिलने का जो है डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करते हैं। तो फिर जो है श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है श्रीमती राधा रानी जो है वहां से चली जाती है कुछ समय के लिए, जो है वहां से चली जाती है। और ये जो है शरद पूर्णिमा के समय का ये लीला है, जब रास लीला जब होता है उस समय का है। तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी जब चली जाती तो खोजने लगते हैं, वो खोजने लगते हैं, राधे राधे कहाँ गए। मतलब बोलते हैं ना, जब भी हमारे कोई जो जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनके भाव में जो होते हैं रह जाते हैं। तो श्री भगवान श्री कृष्ण भी जो है उनके प्रति जो है, मतलब ये जो विरह का जो था, कुछ समय के लिए श्रीमती राधा रानी जो चली गई थी, तो विरह का जो ये जो था, तो उनके मन के अंदर जो है कई ज्यादा जो है फीलिंग्स आ जाते हैं। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है विरह जो है धीरे धीरे वो बढ़ते गया, और बढ़ते गया कि श्रीमती राधा रानी जो है आ नहीं रहे हैं। और उनका जो प्यार जो है श्रीमती राधा रानी के प्रति जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है और भी ज्यादा धीरे धीरे जो है इंक्रीज। तो ये जो वृक्ष जो है अगर आप जाएंगे, इसको जो है कल्पा वृक्ष भी कहते हैं। ये जो वृक्ष है ये इच्छा शक्ति वृक्ष है, इमली तला, जो आपके जो है जो भी भौतिक मतलब आध्यात्मिक मांगिए और इससे जो है आपको जो है वो दे सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जब है इसी तरह जब इस वृक्ष के नीचे बैठ के, जब है कल्पा वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और पूर्ण तरह से श्रीमती राधा रानी के कहते हैं थॉट्स में, मतलब उनके बारे में जब चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, और उनके नाम, पवित्र नामों का जो है उच्चारण कर रहे थे, राधे राधे कहाँ हो तुम। तो उस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण का जब भगवान सोच रहे थे श्रीमती राधा रानी के बारे में,
तो आप सभी को मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप जो है वास्तव में जो है श्याम रूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो है बोलते हैं मेघ जो श्याम जो रहता है, बादल जो रहता है, उनके रूप का जो है। तो महाप्रभु चाहे क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में सोच रहे थे। तो उनका जो ये जो श्याम सुंदर फॉर्म जो है, ये जो है रूप जो है ऑटोमेटिकली श्रीमती राधा रानी का रूप ले लेता है। और जो भगवान का जो बॉडी का जो शरीर का जो रंग जो होता है वो स्वर्ण रूप में जो होता है चेंज हो जाता है। तो श्याम सुंदर फॉर्म जो काले रूप से जो है भगवान जो रहते हैं गोल्डन फॉर्म में आ जाते हैं, स्वर्ण रूप में आ जाते हैं। और इस तरह से जो है वो श्रीमती राधा रानी के बारे में जो है सोचते रहता है। और उसी समय जो है श्रीमती राधा रानी जो है वहां पे पहुंचती है, और भगवान के इस रूप को देख के जो है विरह के रूप में देख के जो है मतलब सोचने लगते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बोलती है, भगवान श्री कृष्ण उठते हैं ऐसे, और जो है वापस जो है वो श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। अब ये भगवान का जो लीला है, तब जो है यहाँ पे जो है इसी जगह में जो है श्रीमती राधा रानी जो है वास्तव में पूछ रहे थे कि ऐसा मतलब क्या हुआ था जो मतलब आप अपना जो रूप जो है उसको चेंज कर दिए। तो बोल रहे हैं कि मैं आपके बारे आपके जो बारे में चिंतन कर रहा था, आपके जो विरह के रूप में उसके बारे में जो है उस लीला में जो है आपके रूप में चला गया था, कि मैं जो हूँ आपका रूप ले लिया था। आपका जो भी रंग है, स्वर्ण रूप जो रंग है, मैं आपका ले लिया था, कि मतलब मेरे जो दिव्य प्रेम है। तो बोल रहे हैं, तो फिर बोलते हैं कि वो रूप क्या आप फिर से दिखा सकते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये रूप जो है मैं कलयुग में जो हूँ फिर से इसी रूप में, स्वर्ण रूप में जो है अवतरित लूंगा। और मैं स्वयं अवतरित लूंगा, और आपका जो रंग जो है वो रूप में जो है आपका जो मूड है, आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है, वो रूप में, और आपका जो कलर है, आपका जो रूप है, उस रूप में आके जो हूँ मैं सारे युग के लिए जो हूँ वो जो प्रेम जो है सारे में जो है सारे जीवों में जो है बांटूंगा। कैसे? संकीर्तन के नाम से। तो बोलते हैं सारे जगह जो है भगवान के पवित्र नाम का जो है उच्चारण होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी को जो है इस तरह से बोलते हैं। तो ये ओरिजिनल फोटो है, हम कभी भी जाइएगा तो ये इमली तला के वृक्ष जो है यहाँ पे जो है, जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए थे, अवतरित लिए थे, तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि जब महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो महाप्रभु का जो कलर जो है ये क्या है, स्वर्ण रूप में है, ये गोल्डन रूप में है। तो यहाँ पे महाप्रभु जब आके जब बैठे थे, और वो अपने जो लीलाएं जो द्वापर युग में किए थे उनके बारे में जब चिंतन कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, तो महाप्रभु का जो बहिरंग जो शक्ति जो है, जो स्वर्ण रूप से रहता है, वो स्वर्ण रूप से जो है चेंज होके जो है श्याम सुंदर रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है महाप्रभु भी जो है इस तरह से जो है लीला करते हैं। और फिर सब सारे भक्त जब देखते हैं तो फिर से जो है, जब स्मरण जब जाता है तो फिर से वो अपना वापस जो है इस तरह से ये इस रूप में भी जो आ जाते हैं। तो अपना उनका है भगवान के जो है चिंतन जो करता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा रूप रानी के जो है शरीर रूप में वहां पर आए, और हम सभी को जो है कृष्णा प्रेम जो है देने के लिए इस भौतिक संसार में यहाँ पर आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी, आज से कक्षा में जुड़ने के लिए। हम कल फिर से मिलेंगे, और कल जो है हम दूसरा दिवस जो है दूसरा दिन जो है हम चर्चा करेंगे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो स्वर्ण अवतार जो हैं उनके जो हैं बचपन की लीलाएं जो हैं, कहानी के बारे में हम सुनेंगे। जो जो भी भक्तों का प्रश्न रहेगा, हम जो है एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, उसके बाद जो है हम लेंगे, क्योंकि महाप्रभु ने हम सभी को यही बताया है कि मात्र हरे कृष्णा महामंत्र के नाम से चयन करने से ही हम जो है भगवान के जो है धाम जो है वापस जा सकते हैं। तो मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, आप सभी अगर पॉसिबल